एपिसोड के शुरुआत में हमें नियली को दिखाया जाता है जो कि निंगर से बोलता है कि मैं तुम्हें मर्ज करने के लिए न्यू डेमन स्पिरिट दूंगा। निंगर डेमन स्पिरिट देवी के नाम सुन के बहुत शर्मा जाती हूँ। निंगर को शर्माते ल्यूयान भी बहुत गौर से देख रही थी। फिर नियली बोलता है कि निंगर क्या तुम मेरा बात सुन रही हो? यह सुन के निंगर शर्मा कर सोचती है कि मर्ज नियली मेरी भावनाओं को समझो। फिर एक स्टूडेंट बोलता है कि मेरा ऑरा अपने आप बढ़ने लगा। फिर हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम लोंग तियान मिंग है, जिसके बारे में स्टूडेंट बात करते हैं कि वह ड्रैगन सी फैमिली का मेंबर है और वह सेक्ट का अगला प्रमुख बनने के लिए एक कैंडिडेट है। आप उसे अक्सर आसपास नहीं देखते हैं। वह अनफॉर्चुनेटली कल्टीवेशन करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आज भी कल्टीवेशन करके बाहर आया है। वह उस रास्ते पे चल रहा है। लोंग तियानमिन बोलता है कि ये जुआन तुम भी यहाँ आओ, और ये जुआन ग्रेट करके बोलता है कि ब्रदर लॉन्ग, मुझे होप है कि आप अच्छे होंगे। फिर तियानमिन बोलता है कि 3 इयर्स बीत गए हैं रियल में इतना लंबा टाइम। सुनो, तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत सुधार हुआ है। रियल में इतना लंबा टाइम तक कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल है। और ये जवान मुस्कुराकर बोलता है कि तुम मुझे बहुत श्रेय देते हो ब्रदर लॉन्गी। इस बीच आपकी कल्टीवेशन रियल में पहुंच से परे, वह मुझे शर्मिंदा करता है। फिर लॉन्गी तियानमिन यूयान के पास आकर बोलता है कि लिटिल कजन ब्रदर भी यहाँ है। उसकी बात सुन के यूयान एंग्री हो जाती है और फिर तियानमिन ली जियान को देखकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप फ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं ब्रदर, इसीलिए मैं बीच में नहीं आऊँगी। यदि अगले कुछ दिनों में आपके पास टाइम हो तो प्लीज चाय के लिए मेरे घर आइए। मैं कुछ अदर फ्रेंड को ग्रेट करने जा रहा हूँ। फिर ये जुआन मुस्कुराकर बोलता है कि यस ब्रदर, निश्चित रूप से फिर मिलते हैं। फिर तियानमिन उसको इग्नोर करके दूसरे स्टूडेंट से बात करने लगता है। तियानमिन को देखकर नियली सोचता है कि मुझे निश्चित रूप से लंबी तियानमिन का प्रैक्टिस है। मेरे पिछले लाइफ में डिवाइन विंग सेक्ट कलह से भरा हुआ था। चूंकि मैं एक बाहरी पर्सन था, इसीलिए मैं रियल में समझ नहीं पाया था, लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि वह एकमात्र पर्सन था जिससे घटना के बारे में कुछ पता चला। लॉन्ग तियान कुछ समय के लिए सेक्ट के लीडर बनेंगे। फिर उन्हें डिवाइन एंसेस्टर लैंड पर जाने के लिए डिवाइन विंग सेक्ट की एकमात्र योग्यता प्राप्त की। उसके जाने के बाद डिवाइन विंग सेक्ट हमेशा के लिए ब्रोकर पार्ट हो गया। उससे निपटना कठिन होगा, इसीलिए मुझे होप है कि वह एनिमी नहीं है, पर वह मुझ पर ध्यान नहीं देगा। उसने मुझे अभी भी नहीं देखा है। फिर ये जवान निराश होकर बोलता है कि ब्रदर बहुत देर तक मुझे ढूंढने में कामयाब रहा, भले ही मैं यहीं बैठा था। फिर नियली जियान से बताता है कि मैंने सुना बुवाई को यह कहते हुए कि वो बाद में कुछ खजानों की नीलामी करेगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या कुछ रोमांटिक होगा। और ये जियान बोलता है कि अब जब भी कोई नीलामी होती है तो हमारे 3 ग्रेट सेट कई रेयर ऑब्जेक्ट्स लाते हैं, अदरवाइज किसी भी जीनियस पर्सन को भाग लेने में रुचि नहीं होगी। फिर मुरांग बीच में बोलता है, सीनियर ब्रदर यानी क्या आप भी नीलामी में रुचि रखते हैं? नीलामी में काफ़ी रेयर खजाने मौजूद हैं, लेकिन सस्ते स्टोन की प्राइस भी कुछ 1000 स्पीड स्टोन की होती है। एक्सपेंसिव स्टोन की प्राइस 1000 स्पीड स्टोन की होती है। उसकी बात सुनकर नियली चिढ़ते हुए बोलता है कि क्या ऐसा है? तो फिर मैं अभी देखता हूँ। नियली के बात सुन के मुरांग एग्री होता है और ली जियांग बोलता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। यह किड्स नियली बहुत सीरियस से जवाब दे रहा है। अभी उसके पास 100,000 स्पिरिट स्टोन है। फिर ये जवान बोलता है कि यह नीलामी कल्टीवेशन के लिए अनेक दिव्य वस्तु होगी। एग्जाम्पल के लिए मुझे लगता है कि अधिकांश लोग स्काई साउंड ओस को मिस नहीं करना चाहेंगे। और गुबाई बोलता है कि स्काई साउंड ड्यू गुड है, लेकिन यह शो के लिए भी एक्स्ट्रा बनने के योग्य नहीं है। क्या आप जानते हैं सबसे अच्छी वस्तु कौन सी होगी? फिर ये जवान बात करता है कि मैंने एक बात सही कही, पिछले बार यह एक T3 स्पीड एनिमल एक क्लाउड कैन था। यह 60,000 से अधिक स्पीड स्टोर में बिका, लेकिन ऐसी वस्तु
केवल ब्रदर जैसे लोग के पास ही उनके लिए कंपटीशन करने का साधन है। ऐसे ही सभी पीपल हंसी मजाक करते रहते हैं। फिर हमें एक ब्यूटीफुल गर्ल को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह इसका साउंड सेट की मेडन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।